भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमित मामलों के बढ़ते आंकड़ों के साथ बढ़ती मौतों की संख्या डरावनी है। इस बीच लासेंट जर्नल की तरफ से प्रकाशित हुई एक अध्ययन की रिपोर्ट ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में हर दिन देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2500 के पार हो सकता है। एक अहम तथ्य ये है कि शोध से जुड़े एक वैज्ञानिक भारत सरकार की कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य हैं। हर दिन 2320 मरीजों की मौत। भारत की दूसरी कोरोना लहर के प्रबंधन के लिए जरूरी कदम शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जल्द ही देश में हर दिन औसतन 1750 मरीजों की मौत हो सकती है। रोजाना मौत की ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ते हुए जून के पहले सप्ताह में 2320 तक पहुंच सकती है। टीयर 2 वाले शहरों में बुरा हाल। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कोरोना से देश के टीयर 2 व टीयर 3 श्रेणी वाले शहर सबसे ज्यादा संक्रमित हैं, यानी 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में इस बार हाल ज्यादा खराब हैं। साथ ही कहा गया है कि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखें तो पहली लहर और दूसरी लहर में संक्रमण ग्रस्त क्षेत्र लगभग वही हैं। इस बार कुछ जिलों में ज्यादा कहर। पहली लहर के दौरान 50% मामले 40 जिलों से आते थे, जो अब घटकर 20 जिले रह गए हैं, यानी कुछ जिलों में संक्रमण ज्यादा कहर बरपा रहा है। पिछले साल जब पहली लहर चरम पर थी तब 75% मामले 60 से 100 जिलों में दर्ज हो रहे थे, जबकि इस बार इतने फीसदी केसों में मात्र 20 से 40 जिलों का योगदान है। पहली व दूसरी लहर का अंतर, दोगुनी तेजी से वृद्धि। पहली लहर के दौरान 10,000 प्रतिदिन नए केसों से 80,000 प्रतिदिन नए केस होने में 83 दिन का वक्त लगा था, जबकि इस बार फरवरी से अप्रैल की शुरुआत तक प्रतिदिन मामले 80,000 होने में मात्र 40 दिन लगे। कम मौतें। शोध के मुताबिक इस बार कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीज ज्यादा तादाद में मिल रहे हैं, जिससे तुलनात्मक रूप से कम मौतें हो रही हैं, जबकि पहली लहर में लक्षण वाले मरीजों की तादाद बहुत अधिक थी, जिससे ज्यादा मौतें हो रही थीं। चिंता, मृत्यु दर बढ़ेगी। भारत में संक्रमण शुरू होने के बाद केस फैटेलिटी रेट 1.3% बना हुआ है। इस साल जनवरी के बाद से संक्रमित होने वाले मरीजों की केस मृत्यु दर 0.83% बनी हुई है, जो तुलनात्मक रूप से कम है, पर जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा इसमें वृद्धि होगी। 10 अप्रैल तक भारत का साप्ताहिक औसत मृत्यु आंकड़ा 664 है। सलाह, लॉकडाउन को न। तालाबंदी से गरीबों को नुकसान होगा। स्थानीय सरकारें सबसे संक्रमित स्थानों को आइसोलेट करने, चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां लगाने जैसे कदम उठाएं। बजट बढ़ाएं। सितंबर 2021 तक भारत सरकार को कोविड-19 जांचों पर 7.8 अरब डॉलर और स्वास्थ्य संसाधनों पर 1.7 अरब डॉलर का खर्च करने की जरूरत है। युवाओं को टीका। 45 साल से कम उम्र के लोगों व अन्य रोगों से जूझ रहे लोगों को टीका दिया जाए। तेज उत्पादन। अभी हर माह 7 से 8 करोड़ डोज बन रही हैं, जिससे घरेलू जरूरत पूरी नहीं हो सकती। भारत बायोटेक अपने उत्पादन को बढ़ाकर 15 करोड़ प्रतिदिन करने वाला है। इससे कुछ राहत मिल सकती है, पर वैश्विक मदद के लिए टीके देना भी एक अहम फैक्टर रहेगा। जीनोम अध्ययन। भारत में कोरोना संक्रमण को जांचने को लेकर बहुत कम नमूनों का ही अध्ययन हो रहा है, इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाना चाहिए। पर्यटन पाबंदी। घरेलू स्तर पर 10 से अधिक लोगों के एक साथ घूमने या बाहर जाने को लेकर पाबंदी लगाने से लाभ होगा। जांच नियम। इस नियम में बदलाव करते हुए ये शामिल करना जरूरी है कि जो जांच कराने आया है क्या उसने टीका ले रखा है। भारत को लेकर ये भविष्यवाणियां सच हुई। लेसेंट ने पिछले साल मार्च में कहा था कि भारत में युवा आबादी ज्यादा होने के कारण दूसरे देशों के मुकाबले कम मौतें होंगी, जो सच साबित हुआ। कोविड-19 इंडिया नेशनल सुपर मॉडल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फरवरी 2021 के अंत तक भारत में दूसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी। ये रिपोर्ट देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की एक कमेटी ने बनाई, जिसमें कई गणितज्ञ, सांख्यिकी विशेषज्ञ व विज्ञान विशेषज्ञ शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।